सुबुक्तगीन और महमूद। सुबुक्तगीन वाला हिस्सा पाठ्यक्रम में फटा होने के कारण हम केवल महमूद वाले हिस्से का पाठ कर रहे हैं। सन 957 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी 30 वर्ष की आयु में गजनी की गद्दी पर बैठा। वह पहले से ही अपने बाप के साथ लड़ाई में जाया करता था। इससे बहुत ही निडर और साहसी हो गया था। उसने अपनी वीरता के चिन्ह स्वरूप अपने नाम के साथ सुल्तान की उपाधि लगा ली। वह भारत की धन दौलत और युद्ध प्रणाली को भली भांति जान गया था। इसलिए उसने शीघ्र ही भारत पर चढ़ाई की। उसने 17 बार भारत पर चढ़ाई की और हर बार भारत से बेहिसाब धन लूट कर ले गया। वह धन दौलत को ही चाहता था, देश पर हुकूमत करने को नहीं। इसीलिए वह कभी भारत में जमकर नहीं रहा। इस बार भारत को गहरी लूट मार का सामना करना पड़ा था। चढ़ाइयाँ। महमूद ने 1001 ईस्वी में अपने पिता के वैरी पंजाब के राजा जयपाल के विरुद्ध चढ़ाई की। वह लड़ाई में जयपाल को हराकर बंदी बना ले गया और बहुत सा धन पाने पर उसने उसे छोड़ दिया। जयपाल यह अपमान सहन न कर सका। वह अपने बेटे अनंगपाल को राजगद्दी देकर दहकती हुई आग में जलकर भस्म हो गया। अनंगपाल अपने पिता का अपमान नहीं भूला। उसने युद्ध की तैयारी कर सन 1007 ईस्वी में कई राजाओं के साथ महमूद पर धावा बोल दिया। दोनों में घनघोर लड़ाई हुई। हिंदू हारे। नगरकोट का मंदिर लूटा गया। महमूद बहुत सा धन लेकर गजनी लौट गया। इसके बाद महमूद ने क्रमशः 10,010 से लेकर 10,017 ईस्वी तक मुल्तान, थानेश्वर, मेरठ, मथुरा और कश्मीर को दखल किया। वह मंदिर और मूर्तियों को तोड़ फोड़कर बहुत सा सोना और जवाहिरात अपने साथ ले गया। उसने 10,022 ईस्वी में अनंगपाल के पुत्र जयपाल दूसरे पर चढ़ाई की। बेचारा अजमेर भाग गया। महमूद ने पंजाब को भी अपने राज्य में मिला लिया और वहाँ एक मुसलमान शासक रख दिया। सोमनाथ की चढ़ाई। महमूद की सबसे मशहूर चढ़ाई गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुई। 1024 ईस्वी में वह 10,000 सवार लेकर गुजरात की ओर चला। वह बड़ी कठिनाई से सिंध के रेतीले मैदान को पार करके गुजरात पहुंचा। भारत में सोमनाथ का मंदिर मशहूर था। उसके खर्च के लिए 2,000 गांवों की आमदनी लगी हुई थी। उसकी संपत्ति का पारावार नहीं था। चढ़ाई का एकाएक समाचार सुनकर वहां का राजा भाग गया। इसलिए महमूद बेरोक टोक मंदिर के पास तक पहुंच गया। वहां हजारों हिंदू तथा राजपूत लड़ने को तैयार थे। 2 दिन तक वे महमूद का सामना करते रहे। तीसरे दिन आसपास के राजा भी सेनाएं ले लेकर मंदिर की रक्षा करने आ पहुंचे। पाटन का राजा भी एक बड़ी फौज लेकर लौट आया और सब राजाओं से जा मिला। अब तो महमूद को बड़ी कठिनाई हुई, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। वह बराबर लड़ता रहा। अंत में उसने सब राजाओं तथा उनकी सेनाओं को मार भगाया। विजयी महमूद मंदिर में घुसा और मूर्ति तोड़ने को तैयार हुआ। पुजारी उसके पैरों पर गिर पड़े और गिड़गिड़ा कर बोले, आप मूर्ति मत तोड़िए, बदले में चाहे जितना धन ले लीजिए। परंतु महमूद ने उसकी एक ना सुनी। उसने गदा के एक ही आघात से मूर्ति चूर चूर कर डाली। इसके बाद वह बेशुमार धन लेकर गजनी चला गया। सन 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महमूद का चरित्र। महमूद साहसी, वीर और पराक्रमी योद्धा था। वह राज्य संस्थापक या धर्म प्रचारक नहीं, बल्कि लोभी, लुटेरा और मूर्ति भंग करने वाला था। वह विद्या प्रेमी, न्यायी और प्रजापालक था। कवि फिरदौसी और ज्योतिषी अलबर्नी उसी के दरबार में थे।
अलबर्नी ने अपने समय के भारत का वर्णन लिखा है। महमूद के विषय में कई सुंदर कहानियाँ प्रचलित हैं।